God is a good God. परमेश्वर भले परमेश्वर है. Today we are, I want to continue on prayer. हम प्रार्थना के विषय में सीखना जारी रखेंगे. For the past 2-3 Sundays I was teaching about prayer. पिछले 2-3 सप्ताह से मैं यही सिखा रहा था प्रार्थना के विषय में. Prayer is very important event in this world. प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है इस दुनिया में. Many of you are praying. आप में से बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं. Okay. Many of you are waking up at 5 o'clock and praying. आप में से बहुत लोग सवेरे 5 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं. Okay. Today I am going to teach a fundamental truth on prayer. आज मैं किसी मुख्य सिद्धांत को सिखाऊंगा जो प्रार्थना का है. The topic is how to have a 100% answered prayer. That is my topic. That's what I am teaching for the past several days. इसका जो नाम है वो है 100% कैसे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा. Till now we have learned few truths. Till now in the past weeks we have learned certain truths. अभी तक कुछ सत्य हमने सीखे हैं इस विषय में. Prayer is not a blind shooting spree, but it is a principle. प्रार्थना एक ऐसे अंधेरे में तीर मारना जैसे नहीं है परंतु एक सिद्धांत है. Religion teaches pray, pray, pray. धर्म सिखाता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना. होएगा तो होएगा, होएगा तो होएगा. Pray, इधर जाके pray करो. नहीं हुआ ना, don't worry, इधर जा. इधर नहीं हुआ ना, मेथड को चेंज करो. That prayer is extraction. How you can extract from God. निकालने का. बहुत लोग बोलते हैं ना पैसा निकालने का. ये मार्केटिंग, इसके जेब से पैसा कैसा निकालने का, यही सोच रहे. Many people are thinking God is a businessman, money lender. बहुत लोग सोचते कि परमेश्वर एक व्यापारी है, पैसा देते हैं. God is a father. परमेश्वर एक पिता है. God is a father. परमेश्वर पिता है. He listens to all people. वो सारे लोगों को सुनता है. It's not a shooting spree, it is a principle. वो ऐसे तीर मारना नहीं है, वो एक सिद्धांत है. Principle has to worked on correctly so that it works for me. उस सिद्धांत को सही तरीके से काम में लाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए ठीक तरीके से काम करेगा. Cycling is a principle. जो साइकिल चलाते वो एक सिद्धांत है. It's a principle of balance. वो बैलेंस का एक सिद्धांत है. So not all can learn cycle. They take time to learn cycle. तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग साइकिल चलाना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ समय लेते हैं सीखने के लिए. You need to learn that principle to cycle without falling. आपको सिद्धांत को सीख लेना है ताकि आप बिगड़ गिरे आप उस बैलेंस को कर सकते हो. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे Prayer हो? is a principle. You need to learn it. ये प्रार्थना एक सिद्धांत है, हमें So उसे that सीखना है. is why I'm teaching about prayer. इसलिए मैं आपको प्रार्थना के विषय में सिखा रहा हूँ. So as you learn, you become, you know how to pray to get your answers. तो जैसे आप सीखते हो आपको पता चलता है कैसे प्रार्थना करने ताकि आपको उत्तर मिले. All that you pray, you will get the answer. जो कुछ भी आप प्रार्थना करोगे आपको उत्तर मिलेगा. Whoever you are, you will get an answer. जो कोई भी आप हो आपको उत्तर मिलेगा. Because the truth behind it, God answers all people, all time. क्योंकि उसका सत्य, उसके पीछे का सत्य यह है कि परमेश्वर सारे लोगों को हर समय उत्तर देता है. Of course, people in religion, they make a mess of it because they violate the principle. कुछ लोग जो धर्म में है वो उसको नाकाम कर देते हैं क्योंकि वो एक सिद्धांत को ठीक से उसका उपयोग नहीं करते. But people of the Bible has an advantage because you have the truth with you. You can get the knowledge of what is right and what is wrong. तो जो बाइबल जो पढ़ते हैं उनके पास एक फायदा है, उनके पास सही और गलत का ज्ञान है. Okay, so today I am going to teach you some fundamental foundation of prayer which we all need to know. Otherwise, our prayers are not effective. तो आज मैं आपको कुछ प्रार्थना की बुनियादों के बारे में सिखाऊंगा ताकि हम सब की जो प्रार्थना है वो काबिल प्रार्थना बने. Okay? It all starts with how God created man, Adam and Eve. इस सब की शुरुआत उस समय से होती है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया. This original, this important fundamental prayer principle is rooted in how God created Adam.
ये प्रार्थना की जो बुनियाद है, इसकी जो जड़ है, वो यहाँ से शुरू होती है कि परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया. Now, the word Adam means man. अभी आदम का मतलब ये है कि मनुष्य. There is another meaning for Adam called mankind. और दूसरा मतलब ये है मैनकाइंड, इसका मतलब है मानवता. So Adam represents two people. One is he represents himself and he represents all of us. तो आदम दो जन को दर्शाता है, वो है खुद को दर्शाता है और सारे मानव जाति को भी दर्शाता है. So there are certain dealings with God made with Adam which we have to really see to understand and equate that principle to us. तो ऐसे कुछ काम परमेश्वर ने आदम के साथ किए हैं, हमें उससे सीखना है ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर हमारे साथ काम कैसे करते हैं. So can we go forward? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Let's turn to the first page, Genesis chapter 1, verse 26, 27 and 28. उत्पत्ति पहला अध्याय, उसमें 26, 27 और 28वां वचन पढ़ेंगे. Now, if you don't have a Bible, you can use Google also, saying Genesis 1, 26 to 28. It can come. Otherwise, you can buy a Bible and you can read from the Bible. Okay, chalo, let's read. We will read it together. Every time we read a Bible verse, everybody should read it clearly and loudly. जब भी हम किसी भी वचन को पढ़ते हैं, हम सारों को उससे साफ साफ और जोर से पढ़ना है. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Every time don't make me to say this, everybody say, then no, everybody will say. Let's read. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. 28. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every living thing that moves on the earth. Now here, the original purpose of God is written very clearly. What is the intent of God when he created mankind? अभी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मानव जाति का या मनुष्य का उत्पन्न क्यों किया. When I say Adam, I say two words. One is man, that is Adam. The second is mankind, that is me, you and me. तो जब मैं आदम कहता हूँ, मैं दो शब्द को कह रहा हूँ. एक है आदम वो खुद, और दूसरा है मानव जाति जो हम सब हैं. So when God said this blessing to Adam, he actually said it to you and me. तो जब परमेश्वर ने इस आशीष को आदम पर कहा, उसका मतलब है कि उसने हम सब के ऊपर इस आशीष को बोला है. So here it categorically says that God wants you to have a dominion. तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम राज्यत्व करें. Now the word dominion is also written as the word rule. अभी ये जो शब्द राज्यत्व है, इसका मतलब यह भी है कि राज करे. Let me tell you this. You know, a truth, when you listen to a truth, it gets it as a knowledge. जब आप एक सत्य को सुनते हो तो वो ज्ञान बनता है. It gets into your mind. वो आपके मन में जाता है. When you listen to it again and again, जब it gets into your spirit. जब आप उसको घड़ी घड़ी सुनते हो तो वो आपके आत्मा में जाता है. That is why many people, they believe that they are useless people, because they hear it. Once if somebody says you are useless, then he says, no, he may be telling wrong. But after some time, if again somebody says you are useless, then he will say, hey, he may be right. See, that guy also said,
This guy also said, this guy, it is entering your spirit man. इसलिए कुछ लोग अपने आप को ऐसे बेकार का व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार सुना उनको लगता है कि ठीक है ऐसा नहीं हो सकता। जब वो दूसरे आदमी से सुनते हैं, तीसरे से सुनते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ये सच है और वो उनकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। Please understand, the word dominion means every one of you, you are created to rule. कृपया समझे कि जो शब्द राज्यत्व है, इसका मतलब यह है कि हम सबको रचा है ताकि हम शासन करें। So you are born to rule. तो आपका जन्म शासन करने के लिए हुआ है। You may have born in a family which were a group of servants. आप एक ऐसे परिवार में जन्मे होंगे जो सब नौकर लोग हैं। Maybe your parents and grandparents, they were only servants. They never had any authority. They didn't have any position in the society. But still, you need to know the truth that you are born to rule. हो सकता है वो आपके माता पिता या दादा दादी होंगे, उनका कोई अधिकार नहीं होगा समाज में, लेकिन फिर भी आपका जन्म हुआ है ताकि आप शासन करें। Okay? Let us read one more verse. एक और वचन पढ़ेंगे। I am teaching a very fundamental principle of prayer. मैं बहुत ही मुख्य बुनियाद सिखा रहा हूँ प्रार्थना का। Now we will read Psalm chapter 8, verse 3 to 8. हम भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 3 to 7. 3 से 7 तक पढ़ेंगे। Okay, can we read together? Let's go. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and son of man, you visit him? For you have made him a little lower than the Elohim, and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, even the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Please understand this one. In those days, the cattle, the property is the real wealth. कृपया समझे, उन दिनों में जो पशु पक्षी का जो संपत्ति थी वो सचमुच की संपत्ति थी। The wealth was not in the form of money. वो संपत्ति उन दिनों में पैसों के रूप में नहीं था। They were not in the form of big properties. वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी के रूप में नहीं था संपत्ति। That is why God has given us an authority over the wealth of the nations through these words. इसलिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम इस दुनिया के संपत्ति पे राज करें इसके वचन के द्वारा। Now here I want to highlight the verse 5. Verse 5. You have made man a little lower than the angels, right? The angels. But can we read this in NLT? New Living Translation. The word which is used in the place angels is Elohim. NLT का जो अनुवाद है उसमें स्वर्गदूत के जगह पे जो शब्द का उपयोग हुआ है वो है इलोहीम। Let's read. Yet you have made them only a little lower than God, and crowned him with glory and honor. Verse 6. You gave them charge of everything you made, putting all things under their authority. Can we read 8:6 in NIV? NIV 8:6. Listen, I am teaching you a very fundamental truth which will change your prayer life. देखो, मैं बहुत ही गहराई वाला सत्य आपको सिखा रहा हूँ जो आपकी प्रार्थना का जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। So unless I show you certain things, you will not know properly. Let's read it together. NIV. You made them rulers over the works of your hands and put everything
Hey, come on. Everybody read. Yes. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet. You made them rulers. You have made them God. You please understand. Adam had a position when he was created in this world. आदम का एक ऐसा स्थान था जब उसको बनाया था इस दुनिया में. He was little lower than God himself and he was a ruler. और वो परमेश्वर से थोड़े ही छोटे स्थान में था, लेकिन वो एक शासन करने वाला व्यक्ति था. Now we should know what is true for Adam is true for us also. अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सत्य आदम के लिए है, ये वही सत्य हमारा भी है. Because the word Adam means man as well as mankind. क्योंकि जो आदम का मतलब है वो हो मनुष्य और मानव जाति भी. So basically Adam was created as an officer in an office. तो इसका मतलब है कि आदम को एक ऑफिसर के समान बनाया था, एक ऑफिस में. उसका एक ऑफिस था. ऑफिस means एक पदवी, एक position in this world. He had an office. उसके एक पदवी थी. Now his office, he had the office of a governor. अभी ऐसे राज करने वाला, गवर्न करने वाला एक पदवी थी. Now the word for rule in Hebrew has different shades of meaning. अभी जो रूल का जो मतलब है इब्रानियों भाषा में अलग अलग इसका अर्थ आता है. It has different meanings. इसका अलग अलग मतलब Okay, one meaning is he is a governor. एक मतलब ये है कि वो एक गवर्नर है. He is a manager, God's manager. एक ये है कि वो गॉड का मैनेजर है. He is a God's steward. वो तीसरा है कि वो एक स्टीवर्ड है And गॉड he का. is a God's representative. और चार ये है कि जो प्रतिनिधित्व है वो परमेश्वर का. These are the 4 different types of shades of meaning of Adam's position in this earth. ये 4 अलग अलग मतलब है. पर आदम की जो पदवी थी उसके ये 4 मतलब है. Okay? Now, who is a governor? अभी एक गवर्नर कौन है? A governor is someone who is an appointed ruler in any state. एक गवर्नर वो व्यक्ति होता है जिसको नियुक्त किया गया है किसी भी राज्य में. He is not a political figure. वो He कोई is a appointed person. So he is the head of all the executives of that state. तो वो कोई राजनीति दल का नहीं है, उसे नियुक्त किया गया है ताकि वो उस राज्य को गवर्न कर सके. First of all, you should know who you are according to this truth which is in the Bible. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है उस सत्य के अनुसार जो इस बाइबल में है. You are basically a governor in any place. हकीकत में आप एक गवर्नर के समान हो किसी भी जगह पर. You have powers to implement and oversee the entire state given to you. आपके पास ताकत है और सामर्थ्य, आप किसी भी राज्य की देखभाल कर सकते हैं जो सामर्थ्य आपको दी गई उससे. A governor manages public affairs. एक गवर्नर जो लोगों का जो काम है वो सबको देखता है. So my friends, you are not in this world to work in a company, to work in a small place, to think small, to live small, and to behave small. You are here in this world to think big, to behave big, to live big, to operate in a big way. तो मेरे दोस्तों, आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि आप छोटा सोचे, छोटा काम करें, लेकिन बड़ा सोचे और बड़ा काम करें. See, I tell you, there are so many guys in the world who are teaching positivity. देखो Many gurus are there who talk, you need to be positive, you should not be negative. देखो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं इस दुनिया में जो हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक बनो और नकारात्मक मत बनो. They have absolute no basic. Without this book, they are teaching, be positive. हकीकत में उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है. इस किताब के बाहर से कैसे कोई सिखा सकता है कि आपको सकारात्मक होना है. I am not teaching to be positive.
मैं आपको सकारात्मक होना नहीं सिखा, I am teaching you the truth. मैं आपको सत्य सिखा रहा हूँ। There is a difference between being positive and learning the truth. ये अलग, दो अलग बात है कि सकारात्मक होए और सत्य को सीखे। How much you will be positive? कितना आप सकारात्मक हो सकते हो? You cannot be positive. We are all negative people. आप सकारात्मक हो ही नहीं सकते, आप सब नकारात्मक लोग हो। These gurus are only fooling people. ये सारे लोग आपको से उल्लू बना रहे हैं। How can you be positive when we are born and live in a negative world? कैसे हम सकारात्मक बन सकते हैं जबकि हम एक नकारात्मक दुनिया में ही पैदा हुए और जी रहे हैं? Only the truth can change our mindset and our spirit man. सिर्फ सत्य ही हमारे मन की स्थिति को बदल सकता है और हमारे आत्मा को भी। Adam was doing governing in the world. आदम इस दुनिया में को गवर्न कर रहा You have to understand, with you, when you realize the truth, you can control a whole state, your whole country, your whole region with your prayers. आपको ये पता चलता है, जब ये सत्य पता चलता है तो आप पूरे देश को, राज्य को अपने प्रार्थना के द्वारा आप उस पे ये कर सकते हैं, काम। Second is a steward. A steward. Second meaning of rule is to be a steward. दूसरी जो बात है वो है स्टीवर्ड बनना। A steward is someone who manages on somebody's behalf. स्टीवर्ड वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के जगह पर वो मैनेज करता है। It includes time, money, property, lands, people. You are actually managing on behalf of somebody else. उसमें पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, उसका काम हो सकता है, किसी और के जगह पर वो उसको मैनेज कर रहा है। Stewards are extremely wise and very smart people. ये बहुत ही बुद्धिमान और चतुर लोग होते हैं। That's how they can manage other people's affairs. इसलिए वो दूसरों के कामों को ठीक से कर सकते हैं। See, today every rich man has a steward who takes care of his estate. देखो, आज हर एक धनी व्यक्ति के पास एक स्टीवर्ड होता है जो उसके कामों को देखता है। First is a governor, second is a steward, third is a representative. पहला है गवर्नर, दूसरा है स्टीवर्ड यानी कि प्रबंधक, तीसरा है जो प्रतिनिधि करता है। Adam represented God. और आदम ने परमेश्वर को दर्शाया। You know what is represent? Represent is representing. इसको represent. आपको पता है इसका मतलब क्या है? जब आप दर्शाते हो किसी को, So you're basically representing God. इसका मतलब है परमेश्वर को दर्शा रहे You हैं। present God wherever you go. अब जहां पर भी जाते हो परमेश्वर को दर्शाते So हो। please understand, my friends, Adam was not created as a watchman of the Garden of Eden. तो हमें समझना है कि आदम को ऐसे ईदन वाटिका का वॉचमैन जैसे नहीं बनाया था। He was not created to take care of the. That's what the religion will teach you. ऐसा तो धर्म हमें सिखाता है। That he was created to be a watchman. पानी डालने का, pruning करने का. Hey, the reality is different. He was created as a governor. He was created as a representative. He was created as a steward. That was his position. If Adam has that position, even the entire mankind, especially we, his children, need to be your governor, a representative of God, a steward of God's things in this world. तो अगर आदम का वो स्थान था, इसका मतलब है कि हम सब का भी वही स्थान है। हम भी एक गवर्नर है, एक प्रबंधक है। Okay? So basically, God gave the entire ability of himself to Adam to rule and govern this earth on behalf of him. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपनी क्षमता आदम को दे दी ताकि वो प्रभुता कर सके इस दुनिया पे जैसे परमेश्वर कर सकते हैं। Definitely God is the owner of the entire earth. सच में इस धरती के तो मालिक परमेश्वर ही है। But he has given the entire rights of governing this earth in the hands of Adam. लेकिन इसको कैसे गवर्न करना है, सारी बातें उन्होंने आदम को दे दी है। That is why Adam could sell everything to the evil one, the demons. इसलिए आदम ने वो सारी चीजों को बेच दिया दुष्ट को। Please understand, because such a sweeping powers was upon him, he gave it to the devil. क्योंकि ऐसी ताकत उसके पास थी कि उसने शैतान को दे दी।
So basically, whatever God wants to do in this earth, He can only do with the help of Adam. तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ परमेश्वर इस दुनिया में करना चाहते थे वो सिर्फ आदम की मदद के द्वारा ही कर सकते थे. Let me remind you, I am teaching the fundamental principle of prayer today. मैं आपको प्रार्थना की बुनियाद सिखा रहा हूँ, ऐसे सिद्धांत सिखा रहा हूँ आज. The thing is this, when God wants to do something on this earth, He actually have to do with the cooperation of Adam. हकीकत की बात यह है कि कुछ भी जब परमेश्वर को इस दुनिया में करना है तो उसको आदम की सहमति के साथ ही करना है. So today, if God wants to do something in my society, He can only do it with my cooperation. तो अगर परमेश्वर को हमारी सोसाइटी में कुछ करना है तो उसे हमारी सहमति के द्वारा ही वो कर सकते हैं. If God wants to do something inside your life, He can only do it with your cooperation. अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वो तभी ही कर सकते हैं जब आप उसमें सहमत होंगे. Please understand this concept. The concept is this: without my cooperation, He can't do anything in my life. कृपया इस कॉन्सेप्ट को समझे. अगर कुछ भी परमेश्वर को करना है तो वो हमारी सहमति के द्वारा ही हो सकता है. But what religion teaches you is God is omnipresent, omnipotent, omniscient. He is all powerful. तो जो धर्म हमें सिखाता है कि परमेश्वर हर जगह है, वो सर्वशक्तिमान है. It's true that He is omnipresent, omnipotent, everything. But if He has to do something in your life, you have to cooperate with Him and work hand in hand. Then He will work in your life. तो यह भी सत्य है कि वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह उपस्थित है, लेकिन अगर उनको आपके जीवन में कार्य करना है तो आपकी सहमति के द्वारा ही वो कर सकते हैं. Are you clear with this concept? Are you understanding something? क्या आपको इस सिद्धांत Are you समझ में learning है? this? क्या आप ये सीख रहे हो? Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ. Tell your neighbor, if God wants to work in my life, it is only with my cooperation. अपने पड़ोसी से कहिए कि अगर परमेश्वर को मेरे जीवन में काम करना है तो वो मेरे सहमति के द्वारा ही हो सकता है. Now, how many of you feel that God wants to save everybody? अभी आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं? Huh? Correct. Bible says that. Let's turn to 1 Timothy chapter 2 verse 3. 2 verse 3, 4. 1 Timothy chapter 2. Verse 4, no? 4. एक तीमुथियुस 2 में 4. Listen, see this. God wants all people to be saved and come to the knowledge of Jesus Christ. It is God's will. तो देखो ये परमेश्वर की इच्छा है. It is God's will or not to save everybody? अब ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? Tell me. आपकी गांव को यीशु में लेके आना पिता परमेश्वर का इच्छा है या नहीं? Yes. है, इच्छा है. Yes. But do you know what Jesus Christ said? तो आपको पता है कि यीशु ने क्या Let's turn to Matthew chapter 9 verse 38. Listen to this. मत्ती 9 में 38. You see this. It's God's will to save everybody. But you know what God did? Can we read it together? Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Now, if it is God's will, why He is not getting up and doing it? अभी परमेश्वर की इच्छा है तो वो क्यों नहीं खुद उठकर आके काम कर सकते? Why He didn't do it? क्यों वो खुद नहीं कर? Why He is asking you, you pray, laborers will come. क्यों वो आपको पूछ रहे हैं कि आप प्रार्थना करो ताकि मजदूर आए? You please understand this truth. कृपया इस सत्य को समझे. God is the owner. परमेश्वर God can do anything in the world. परमेश्वर तो मालिक है. He brought Noah's flood. Today God can do anything in the world. Many people think that way, right? How many of you feel God can do anything in the world? आप में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में? But do you know you are totally wrong? क्या आपको पता है कि आप गलत हो? God cannot do everything in the world. परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकते. I appreciate you. I appreciate you. I am not against you. I am not teaching you are wrong. No. You are right. Yes. You are right. This is how we all think. God is all powerful. I am just a human being. This is a natural thinking. देखो हम Everywhere you go, you have this thinking only. देखो हर जगह पर आप जाओगे आप यही सोचोगे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और मैं तो सिर्फ मनुष्य हूँ. But the truth is, God needs your cooperation to work in your life. लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर को आपकी सहमति चाहिए ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके. Not that He is not powerful. He is powerful. But He wants to be this way only. ऐसा नहीं कि वो शक्तिमान नहीं है, वो शक्तिमान तो है लेकिन वो इस तरीके से ही काम करते हैं.
Let us read to one other verse. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. See this word. 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3 में पहला वचन. Okay, can we read it together? 3:1. Come on. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified, just as it is with you. Now here it says the word of God will spread. Now do you think God's desire is to spread the word of God? यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि परमेश्वर का वचन हाँ? तो फैलेगा. आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वचन फैले. But listen, everywhere the word is being spread. But we have to pray that the word is being spread. देखो हर जगह वचन तो फैल रहा है, लेकिन हमको फिर भी प्रार्थना करनी है ताकि वचन फैले. We pray that the kingdom of God will come. हम प्रार्थना करते ताकि परमेश्वर का राज्य आए. That we pray that the will of God be done on earth as it is in heaven. हम प्रार्थना करते कि उसकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसी वो स्वर्ग में होती है. We pray that God's name will be magnified on this earth. हम ऐसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाएगा इस धरती पर. Let me tell you an important truth about prayer. Many of us, we pray the will of God, but we don't know this truth. एक प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताऊंगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमको ये सत्य पता नहीं होता. How many of you know God wants to promote you? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर आपको प्रमोट करना चाहते हैं? Huh? How many of you feel that I think God wants to promote me? Almost everybody. Right, very good. Do you think it is the will of God to promote you? क्या आपको ऐसे ये पता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको प्रमोट करे? But why the promotion has not come? लेकिन क्यों प्रमोशन? How many of you are waiting for promotion? आप में से कितने लोग रुके हैं प्रमोशन के लिए? Everybody, na? Good. No problem. Let's read one more example. एक और उदाहरण पढ़ेंगे. This truth will change the way we treat prayer in my life. ये सत्य बदल देगा जैसे जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में. Let us read one beautiful example, okay? 1 Kings chapter 18 verse 1. 1 Kings chapter 18 verse 1. एक राजा 18वां अध्याय पहला वचन. 1 Kings chapter 18 verse 1. एक राजा 18 में 1. Can we read it together? हम सब साथ में पढ़ेंगे. And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go, present yourself to Ahab, and I will send the rain on earth. Now tell me, whose idea was it to send the rain? अभी मुझे बताओ ये किसकी योजना था कि वो बारिश भेजे? Whose idea? किसकी योजना थी? Tell me whose idea? Everybody. God's idea. Whose will was it to send the rain at that time? ये किसकी इच्छा थी कि वो? किसका इच्छा था वो? God's idea. Whose initiation it was that I said I am going to send a rain? Who initiated it? ये किसने इसकी शुरुआत की कि मैं बारिश भेजूंगा? किसने शुरुआत की? God. परमेश्वर. Everything is God. 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 God wanted to send rain in this world. परमेश्वर चाहते थे कि वो वर्षा को भेजे इस दुनिया में. Okay? But what Elijah did? What Elijah did? Let's turn to James chapter 5 verse 17. याकूब 5 में 7. 5:17. Can we read it together? Come on. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and earth produced its fruit. Hallelujah. Yes. If it was God's idea, why should Elijah pray? अगर ये परमेश्वर की योजना थी तो क्यों एलिया को प्रार्थना करना पड़ा? If it is God's idea, why should there be a human element into that? अगर ये परमेश्वर की योजना थी तो क्यों वहां पर मनुष्य का एक भाग था? You know how Elijah prayed? आपको पता है एलिया ने कैसे प्रार्थना की? Let's come back. 1 Kings chapter 18 verse 41.
एक राजाओं 18 में 41, We will read till 44. हम 44 तक पढ़ेंगे. Okay? We'll read. Because this is something which we need to understand. Today, many of us, even though we have an access to God and to His Word, our lives are hitting mediocrity. हम में Mediocrity. It is because we don't know this fundamental truth. Let's turn to 1 Kings chapter 18 verse 41. Can we read it together? Okay. yes. Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, and there is a sound of abundance of rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went to the top of Carmel, and he bowed down on the ground and put his face between his knees. Now he knew the rain is coming because God already told him the rain is coming. अभी उसे पता था कि बारिश होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि बारिश होने वाली है. Okay? But he went to the Mount Carmel and he began to pray in a very special way. लेकिन वो फिर भी माउंट कार्मल पे गए और वहां पे प्रार्थना करने लगे एक अलग तरीके से. Okay? And verse 43. 43वां वचन. Let us read it together. And Elijah said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." 44. Then it came to pass, the 7th time he said, "There is a cloud, as small as a man's hand, rising out of the sea." So he said, "Go up and say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." He did it 7 times. उसने इसे 7 बार किया. He didn't pray once. उसने एक बार प्रार्थना नहीं की. He was praying multiple वो times. कई बार प्रार्थना कर रहा था. Not 7 times. He should have prayed even 15 times. 7 बार ही नहीं, 15 बार उसने प्रार्थना की He होगी. prayed till he could see the cloud. उसने तब तक प्रार्थना की, तब तक उसने उस बादल को नहीं देखा. He saw a small cloud. उसने एक छोटे से बादल को देखा. Today, let me tell you one thing. The rain was God's business on this earth. देखो ये जो बारिश था वो परमेश्वर का काम था इस दुनिया में. But he required a human prayer, a human being to pray and to make it a reality in this world. लेकिन उसको हकीकत में लाने के लिए वहां पर एक मनुष्य का प्रार्थना करना जरूरी था. Today God has a plan for everything which is in this world. आज परमेश्वर के पास हर एक बातों के लिए योजना है जो इस दुनिया में हो रही He है. wants righteous prime ministers, righteous presidents, righteous leaders. He wants it. वो चाहते हैं कि धार्मिक प्रधानमंत्री, धार्मिक राष्ट्रपति, ये सारे वो चाहते हैं. He wants each one of you to enjoy the blessing of God on this earth. वो चाहते हैं कि आप में से सारे लोग परमेश्वर की आशीष का आनंद उठाएं इस दुनिया में. But we don't understand the principle. The first principle is God is not going to do it in our lives without our cooperation. लेकिन हम इन सिद्धांतों को समझते नहीं है. परमेश्वर हमारे सहमति के बगैर वो आशीष हमारे जीवन में नहीं काम कर सकते. We don't pray about it. हम इस विषय में प्रार्थना ही नहीं करते. We are careless about it. हम इसमें ध्यान नहीं देते. Then that blessing can go very far from our life. फिर वो आशीष हमसे कहीं दूर चली जाती है. There are many things which God wants to accomplish in every one of your life. ऐसी बहुत सारी चीजें परमेश्वर चाहते हैं ताकि वो आपके जीवन में पूरी करे. It can be anything. वो कुछ भी हो सकता It है. can be things of your personal life. वो आपकी व्यक्तित्व जीवन का कुछ बातें हो सकती है. Some things are of the family. कुछ आपके परिवार के विषय में हो सकता Some है. things are in your professional life. कुछ आप जहाँ पे नौकरी करते हो वहां पर. Some things can be very political, कुछ बातें राजनीति हो which सकती can है. be a leadership of a nation. वो हो सकता है कि आप देश के एक लीडर बने. There are different levels in which a human being operates. ऐसे अलग अलग पड़ाव से एक मनुष्य काम करता है. Friends, in every area, God wants an Elijah to be there and pray.
दोस्तों ऐसे हर एक क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं कि एक एलिया हो और वहां पर प्रार्थना करे। Many of us, we have no answer because we have not prayed enough so that the little cloud can arise from the sea. हम में से बहुत लोगों के पास उत्तर नहीं है क्योंकि हमने काफी प्रार्थना नहीं की है ताकि वो बारिश का वो बादल दिख सके। Why Elijah prayed for 7 times क्यों? after God said, I will send the rain? क्यों एलिया ने 7 बार प्रार्थना की जब परमेश्वर ने कहा कि मैं बारिश को भेजूंगा? I tell you, my friends, you get involved in praying for these areas. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपको अपने आप को शामिल करना है ताकि आप इन क्षेत्रों के विषय में प्रार्थना करें। If you have started something, you have to finish it. अगर आपने किसी बात की शुरुआत की है तो आपको उसको खत्म भी करना है। You can't just leave it in the middle and say, I think it is not God's will. आप ऐसे उसे बीच में ही नहीं छोड़ सकते और कह सकते कि ये परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है। I don't know what place every one of you are in your life. मुझे नहीं पता आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस जगह पर हो, But God wants you to cooperate with Him so that He can accomplish those things in your life. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ सहमति करें ताकि वो आपके जीवन में कुछ बातों को पूरा कर सके। But I have seen so many people, they are failed in their life because they have not understood this principle. मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में वो असफल हुए क्योंकि वो इन सिद्धांतों को समझ नहीं They पाए। live with challenges and they live with challenges. The challenges becomes their lifestyle. वो कठिनाई में जीते हैं और वो कठिनाई में ही जीते रहते हैं और एक कठिनाई उनकी जीवन शैली बन जाती है। Many people live with sickness in their lives. बहुत सारे लोग बीमारी के साथ जीते हैं, Many people live with poverty in their life. गरीबी के साथ जीते हैं, बहुत सारे लोग Defeat in their life. हार के जीते हैं। Look at the people who carry the Bible, but they don't have a breakthrough in their lives. इन लोगों को देखो जो बाइबल लेकर तो चल रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कोई छुटकारा नहीं। God wants to bring breakthrough in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन में एक छुटकारे को लाए। Why not you cooperate with God? क्यों ना परमेश्वर के साथ सहमति करे? Why God cannot do the impossible in your life? क्यों परमेश्वर असंभव बातों को आपके जीवन में नहीं कर See, सकते? today we see Bible is a book which is a history of impossibility made into possibility. देखो हमें बाइबल को ऐसी किताब है जो असंभव बातों को संभव बनाते रहता है। There are people who were sick for 12 long years, but still they have been healed. ऐसे जो लोग हैं जो 12 साल तक बीमार थे लेकिन वो चंगाई हो जाते हैं। 38 years they have been healed. 38 वर्ष से बीमार थे फिर चंगाई पाई उन्होंने। Then why we are not healed? तो क्यों हमें चंगाई नहीं मिल रही? We can be healed. हमें भी चंगाई मिलेगी। Why we are not having a breakthrough? क्यों हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है? We give up in our life. हम तो हार मान लेते We हैं। are not like these people who persistently continue to pray and to fight and to receive it. हम इन लोगों के समान नहीं जो निरंतर वहां पे जूझते रहते हैं और लड़ते रहते हैं जब तक अपने को उसका उत्तर नहीं मिलता। Let me tell you, diligence matters a lot in prayer. देखो जो निरंतर काम करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रार्थना में। You can win over anything, any challenge. You can be victorious. आप किसी भी बातों में विजय प्राप्त कर सकते हो, But for that you need to pay a price. लेकिन उसके लिए आपको एक दाम चुकाना है। I'll tell you something. We believe a lie that things are given free to us. हम एक झूठ को मानते हैं कि सारी बातें हमें मुफ्त में दी गई है। Let me tell you, nothing is free. मुझे आपसे कहना है कि कुछ भी मुफ्त नहीं है। Nothing in your life is free. कुछ भी आपके जीवन में मुफ्त नहीं है। Many of us, we think that things are free too. You know, every time we go on the road, we see free milega, free. So somewhere we think things are free. कई बार हम Things ऐसे are रोड not पे जाते हैं हमको लगता है कि ये मुफ्त है। Nothing is free. कुछ भी मुफ्त नहीं You है। have to pay a price. आपको एक दाम चुकाना है। Unless you pay a price, it will not come into you. जब तक आप वो दाम को नहीं चुकाओगे आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। When you come inside, you all get a bottle of water. जब आप अंदर आते हो आपको पानी की एक बोतल मिलती है, Huh? Free. मुफ्त। It's not free. ये मुफ्त नहीं है, It's not free. ये मुफ्त नहीं है। Somebody paid for it. कोई तो उसके लिए दाम चुका रहा है। Nothing in the world is free. इस दुनिया Somebody pays for it. में कुछ भी मुफ्त नहीं है, कोई तो दाम चुका रहा है। What is the price you pay for your blessing? आप अपने आशीषों के लिए क्या दाम चुका रहे हो? What price you pay? क्या दाम चुका रहे हो? You pay a price. आपको एक दाम चुकाना है। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। I know some of the young people are sitting here. You want to have a food chain. It's possible. मेरे को पता है कि कुछ जवान लोग यहाँ पर बैठे, आपको एक फूड चेन चाहिए, ये संभव है। Some of you want to be a CEO in companies.
आप में से कुछ लोगों को सीईओ बनना है अपने कंपनियों में, It's possible. ये संभव है। God wants it to be. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको दे। Some of you want to be the MPs and the MLAs and the prime ministers and the chief ministers. It's possible. आप में से कुछ लोगों को नेता बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। Some of you want to be IAS officers, IPS officers. It is possible. कुछ लोगों को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना है, संभव है। It is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। It is God's will. ये परमेश्वर की इच्छा है। God will do that for you. परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे। But where is your cooperation? लेकिन आपकी सहमति कहाँ है? Where you cooperate? आपकी You pay the price. आपकी सहमति कहाँ है? आपको दाम Why चुकाना not you है। pay the price? क्यों ना आप एक दाम चुकाए? Why not you pay a price? क्यों ना आप एक दाम चुकाए? I'll tell you, when you pay the price, it's done. जब आप एक दाम चुकाओगे आपके लिए हो जाएगा। Today I see many of you are struggling with people. You are struggling with strife. मैं आज आप में से बहुत लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों के विषय में आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने जीवन में मुसीबत में हो। There is something called strife. हिंदी में क्या है strife? झगड़ा, Strife. कलेश। I'll tell you something. When God blesses you, your sister will not like it. मुझे आपसे कहना Your colleague will not like it. I'm not talking about any sister or brother, okay? Please understand these things. It becomes a strife. They fight with you. They fight with you. It's strife. Strife. You need to put it straight, otherwise it will kill you. Yes. जब परमेश्वर आपको आशीष देते तो आपके जो बहन है, जो यहाँ के लोग ने, जो बाहर के लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता होगा। आप जिसके साथ काम करते हो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आपको इस कलेश को अपने जीवन से खत्म करना है। When I became a leader, strife hit me every day, every direction. ये कौन है हमको सिखाने वाला? You can't end strife with settling with people. You can only pray. I didn't pray. I fasted and I prayed. 3 days, 3 days, 3 days, 3 days, 3 days. मैंने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, मैंने उपवास और प्रार्थना की 3 दिन तक। You can't live with strife. आप संघर्ष के साथ जी नहीं सकते। You can't live with competitors. जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं उनके साथ जी नहीं सकते। If I teach and you are all looking at me and putting marks for me, I can't preach. अगर मैं सिखाता हूँ और आप मुझे मार्क्स दे रहे हो तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। You can't preach to the guys who don't trust you. आप उन लोगों को प्रचार नहीं कर सकते जो आप पर भरोसा नहीं करते। You should know. You need to finish every opposition you have. If you are a businessman, you will have strife. मुझे आपको पता होना चाहिए, आपके विरुद्ध जो भी आता है, अगर आप व्यापारी हो तो आपके जीवन में संघर्ष होगा। They will finish your business. वो आपके व्यापार को खत्म कर सकते हैं। If you are a skillful man, they will make you sick. अगर आप अच्छा काम करते हो तो वो आपको बीमार कर देंगे। There was a skillful tailor. Skillful tailor. एक ऐसा दर्जी था, वो अच्छी तरीके से सिलाई करता था। He was the best tailor shop in the entire street. वो पूरे रास्ते में सबसे बेस्ट दर्जी था वो। Everybody went to him. सारे लोग उसके पास ही जाते थे। They did witchcraft against him उन्होंने उसके विरुद्ध जादू टोना किया and finished with kidneys. और उसकी किडनियों को खत्म कर, And he died. और वो मर Today गया। the whole family is suffering. आज पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। All his customers, his neighbors took. सारे उसके जो कस्टमर थे उसके पड़ोसी के पास चले गए। Many people don't understand what I am talking about. बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते मैं क्या कह रहा हूँ। What is the price you pay for your life? क्या दाम आप चुका रहे हो अपने जीवन? We have big aims. हमारे पास बड़े बड़े सपने हैं। Today we talk, I don't know what people have, what faith they have. They talk as if they are the prime minister of the country.
कुछ लोग मुझे पता नहीं क्या विश्वास है उनके पास, वो ऐसे बात करते जैसे कि वो प्रधानमंत्री है इस देश के। फेथ में बात करते हैं। फेथ बात करने में नहीं होता। You need to pay the price. आपको एक दाम चुकाना है। What is the price you are paying today? क्या दाम आप चुका रहे हो? What is the price you are paying? क्या दाम आप चुका रहे हो? One day in a month we have a night prayer and you can't come. एक दिन पूरे महीने में पूरी रात की प्रार्थना होती है और आप आ नहीं सकते। Hey, it's your life. You come there not to benefit others. You come there to benefit you. देखो ये आपका जीवन है, आप इसलिए नहीं आए ताकि दूसरों को फायदा हो, आप इसलिए आए ताकि आपका फायदा हो। I go there because it benefits me and my children. मैं जाता हूं ताकि मेरा फायदा होता है और मेरे बच्चों का होता है। I rise up early morning because it benefits me and my children. मैं भोर को सुबह उठता हूं ताकि उससे मेरा फायदा और मेरे बच्चों का फायदा होता है। I am a father. It benefits me and my spiritual children. मैं एक पिता हूं और वो मेरा फायदा होता है और मेरे आत्मिक बच्चों का फायदा होता है। I pray in the morning because it benefits me. मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सवेरे प्रार्थना करता हूं ताकि उसका फायदा मुझे For होता my है। advantage I pray. वो मेरे फायदे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। I pray with pure selfishness I pray. मैं स्वार्थ वाले ही प्रार्थना करता हूं। I am very clear about this. I will pray like Elijah. I will see that it rains in the land. मैं एलिया के समान प्रार्थना करूंगा। Today I tell you, you need to be violent. The violent take it by force. मुझे आपसे कहना है कि आपको लड़ना है और आपको छीन कर लेना I'll है। tell you, many of you are fighting with people who should have disappeared many years before. आप में से कई लोग ऐसे लोगों से लड़ झगड़ रहे हैं जो बहुत साल पहले ही वो गायब हो जाने चाहिए थे। Please understand this. कृपया समझे इसे। Why we should fight? क्यों हमें लड़ना Our है? life is not to fight with anybody. हमारा जीवन इसलिए नहीं था कि हम किसी के साथ लड़ सके। Our life is a highway. हमारा जीवन एक हाईवे के It's समान a है। highway. It is what I say. It's Yeah. what I say. जो मैं कहता हूँ वो, What I desire will happen in my life. जो मैं इच्छा रखता हूँ वो होगा मेरे जीवन में। What I say will happen in my life. जो मैं बोलता हूँ वही होगा मेरे जीवन में। I am not a victim of situations. No man can tell what I should be doing in my life. मैं स्थितियों में फंसा हुआ नहीं हूँ, कोई व्यक्ति मुझे नहीं बता सकता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। Because I am the representative of God. क्योंकि मैं परमेश्वर को दर्शाता हूँ, उसका प्रतिनिधित्व I करता make हूँ। decisions for my country, for my city. I make decisions. मैं मेरे देश के लिए, मेरे शहर के लिए मैं निर्णय लेता हूँ। Because Bible says I am the governor like Adam. क्योंकि बाइबल कहता है कि मैं गवर्नर के समान हूँ, एक आदम के जैसे। I pray for United States. मैं अमेरिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for Iran. मैं ईरान के लिए प्रार्थना करता हूँ। I pray for North Korea. मैं नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करता I know North Korea will be that dynasty will vanish and it will merge with South Korea. हूँ। मुझे पता है कि वो जो डायनेसिटी है वो खत्म होकर वो साउथ कोरिया के साथ एक मिल जाएंगे वो। Because I am a governor. क्योंकि मैं You गवर्नर, are a governor. आप एक गवर्नर के समान। Tell your neighbor you are a governor. अपने पड़ोसी से You कहिए can कि आप govern nations. आप एक गवर्नर के समान हैं, आप You शासन can कर govern nations. आप देशों पे शासन कर सकते हो। If you are battling with people and your neighbors and your family, you are finished. अगर आप You are finished. लड़ रहे हो अपने पड़ोसी के साथ, अपने परिवार के साथ, तो आप खत्म हो चुके हो। We are finished. आप खत्म हो Many चुके of us, we have trouble in their workplaces, in this place, that place. I tell you, life is hell for people today. हम में से कई लोग यहाँ पर तकलीफ है, जहाँ पे नौकरी करे वहाँ पर तकलीफ है। ये जीवन एक नरक बन चुका है। No, no. God, never make your life into a hell. कभी भी अपने जीवन को नरक ना बनाए, It is God's desire to make your life into heaven. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके जीवन को स्वर्ग बनाए। You get up and pay the price. आप उठिए और दाम चुकाइए। The number one principle is to pray. सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपको Hallelujah. प्रार्थना करना है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are deciding to pray? आप And में pray and to pray and to pray. आप में से कितने लोगों ने ये निर्णय लिया कि आप प्रार्थना करोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करोगे?